नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10वीं क्लास की अध्याय 3 का जल संसाधन चैप्टर। जल संसाधन के कुछ रोचक तथ्य। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5 समुद्री और सागरों में पाया जाता है। पूरे जल का लगभग 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है। कुल ताजे पानी का 70% आइसबर्ग और ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ के रूप में मौजूद है। कुल ताजे पानी का 30% से थोड़ा कम हिस्सा भूमिगत जल में रहता है। पूरे विश्व की कुल वर्षा 4% हिस्सा भारत में होता है। प्रति व्यक्ति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत विश्व का 133वां स्थान है। भारत में पुनः चक्रीकरण के लायक जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति है। ऐसा अनुमान है कि 1925 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी सामने आएगी 2025 तक। एक और रोचक तथ्य, मेघालय की राजधानी शिलांग को छत वर्षा जल संग्रह प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मोरी मासिनराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर दूर पर ही स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी से गंभीर समस्या सामना करना पड़ता है। शहर के लगभग हर घर के छत वर्षा जल संग्रह की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग लगभग 15 से 25% हिस्सा पूर्ति छत की संग्रह व्यवस्था से ही होती है। प्राचीन भारत में जल कृतियाँ। इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवीरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए जल संग्रहण तंत्र बना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण हुआ था। कलिंग, नागार्जुनकोंडा, वेंजूर, कोल्हारपुर में सिंचाई तंत्र और कृषि कृत्रिम झील भोपाल में 11वीं सदी में बनाई गई थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सिटी में फोर्ट क्षेत्र में जल की सफाई के लिए हौज खास बनवाया। अब हम देखेंगे जल दुर्बलता। जल की दुर्बलता मुख्य कारण जल का अत्यधिक दोहन, अत्यधिक इस्तेमाल और विभिन्न सामाजिक समूह में समान वितरण है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी होता है। हमारे दैनिक कामों के अलावा अधिकतर आर्थिक कार्यों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जल की कमी भी बढ़ रही है, लेकिन भूमिगत जल प्राकृतिक तरीकों से रिचार्ज अब कई कारणों से बाधित होने लगा है। हमारे जंगल तेजी से कट रहे हैं। तेजी से होने वाली वन उन्मूलन के कारण भूमि जल प्राकृतिक रिचार्ज में कमी आई है। जमीन के ऊपर कंक्रीट के मकान, कारखाने, सड़कें बनाने से जमीनों की जल
सोखने की क्षमता में कमी आई। इसलिए अब वर्षा के पानी का जमीन के अंदर रिसाव कम हो गया है और भूमिगत जल की कमी हो गई है। कई स्थानों पर भूमिगत जल इसलिए दूषित हो गया है क्योंकि वहां पर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है। कई स्थानों पर भूमिगत जल इतना प्रदूषित हो चुका है कि वह अब इस्तेमाल के लायक नहीं है। नाले का पानी अक्सर बिना सुचारू उपचार किए बिना नदी और तालाबों में बह जाता है। इसलिए नदी और तालाबों का पानी प्रदूषण हो चुका है। यह आप देख सकते हैं जल की कमी के कारण। जल संसाधन प्रबंधन। अब प्रबंधन कैसे करें जल का। भारत में सदियों से जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए तरह तरह की संरचना बनाई जाती रही है। सिंचाई प्रणाली में मौर्य साम्राज्य से पहले भी बनने लगी थी। आधुनिक भारत में अनेक बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं है। इस तरह से परियोजना कई ज़रूरतों को पूरा करती है। ये पानी के बहाव को काबू करती है और बाढ़ की रोकथाम करती है। इन बांधों के पानी को नहरों तंत्रों के द्वारा दूर दराज के गांवों को भेजा जाता है ताकि वह खेती की सिंचाई हो सके और इससे पानी पीने के पानी की आपूर्ति भी किया जा सका। लेकिन बड़े बांध बनाने के लिए कई एकड़ जमीन खाली करनी पड़ती है। बांध के बहाव क्षेत्र में आने वाली जमीन पर एक बड़ा हिस्सा डूब जाता है। ऐसे क्षेत्र में लोग अपनी जमीन बेदखल होने के बाध्य होना पड़ता है। जमीन के जलमग्न होने के पर्यावरण भीषण समस्या आ जाती है। इसलिए कई लोगों ने बांधों के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। नर्मदा बचाओ आंदोलन ऐसा ही एक आंदोलन था जो कि मध्य प्रदेश में था। यह आप देख सकते हैं जल का संरक्षण। यहाँ छत पर पानी वर्षा होती है। छत पर इकट्ठा होकर पानी पाइप के द्वारा जमीन में या भूमिगत हो जाता है। यह आप देख सकते हैं छत वर्षा जल संग्रह। आगे हम देखेंगे बांध। बांध बहते जल को रोकने और दिशा देने और बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बांधा है। बांध कहते हैं जो आमतौर पर जलाशय, झील और जल भरण बनाती है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्यों या ऊंचाइयों के अनुसार संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध और तटबंध या पक्का बांध में विभाजन किया जाता है। ऊंचाई के अनुसार बांध को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्य बांध या उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जाता है। यह आप देख सकते हैं इस प्रकार से बांध बनाया जाता है जो कि हीराकुंड बांध है। यहाँ पर जल इकट्ठा होता है और यहाँ पर जब टरबाइन द्वारा घुमा जाता है तो यहाँ से विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। वर्षा जल संग्रहण हम देखेंगे अब। वर्षा जल संग्रहण। वर्षा का अधिकांश जल जमीन में प्रवेश नहीं कर पाता और वे बेकार में बह जाता है। इस बर्बादी के वर्षा जल संग्रहण के द्वारा रोका जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण से जमा हुआ जल भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस भूमिगत जल के रिचार्ज करने में या इकट्ठा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे पैमाने पर छत वर्षा जल संग्रहण का कारगर और साबित होता है।
आगे हम देखेंगे राजस्थान में टोका बनाने की पुरानी परंपरा है। यह एक भूमिगत टंकी होती है जिसमें वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। इस जल की गर्मी गर्मी को जल को गर्मी में के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण के तरीके क्या क्या है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल जैसे वहिकाएँ बनानी शुरू कर दी है। गुल और कुल में नदी की धाराओं का रास्ता बदल जाता है और छत वर्षा जल संग्रहण करना है। बाढ़ जल बहिकाएँ बनाना और गड्ढे बनाना जिससे कि वर्षा का जल रोक सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में खादीन में और जोहड़ बनाना, टोका या भूमिगत टैंक पीने का पानी संग्रहण करने के लिए बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में स्थित है। आकार एक कमरे के जितना होता है। छत का पानी पीने के लिए संग्रहित करता है और वर्षा का पहला जल छत नलों और साफ करने में उपयोग किया जाता है। वर्षा जल को पालट पानी कहते हैं। टोका के स्थान पर भूमिगत कमरे को गर्मी से राहत देते हैं और कुछ घरों को टोका आज भी मौजूदा क्योंकि नाली के पानी को उन्हें स्वाद पसंद नहीं है। सॉरी, नल के पानी का, नाली नहीं है, नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। गडायूर गांव में छत वर्षा जल संग्रहण। यह आप देख सकते हैं कि एक कुल या वृद्ध कुल ग्रामीण तालाब बनाता है जहां काजा गांव के चित्र के अनुसार है, जिसके ज़रूरत पड़ने पर पानी छोड़ सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण की एक विधि है। आप देख सकते हैं कि यह नदी और नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, जैसे कि अलग अलग जगह अलग अलग बांध है। हम नदी के बारे में देखें तो नदी सिंधु नदी है, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, सिंधु की सहायक नदियाँ, भाखड़ा नागल बांध, टहरी बांध, गंगा नदी पर बना हुआ बांध, हीराकुंड, तुंगभद्रा बांध, कृष्णा नदी, नागार्जुन, गोदावरी, नर्मदा नदी, ताप्ती, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। ऐसे विभिन्न प्रकार के बांध बनाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अभी तक 2 क्लास और ये तीसरी क्लास कंप्लीट कर दी है। अगर आप ऐसी ही क्लासें चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हम इससे जुड़े हुए कंटेंट और अच्छे से ला सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले हम इसमें क्वेश्चन भी करवाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।